अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सरसों का साग बनाने का तरीका बिल्कुल नया और अनोखा तरीका है। आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, दही और लस्सी के साथ साग बनाने का तरीका है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चलें जी देख लेते हैं कि आज हम ये सरसों का साग कैसे बनाते हैं। सरसों का साग जो आज हम बना रहे हैं वो आज हम बना रहे हैं प्रेशर में, बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर हमने साग अच्छी तरह धो लिया है, साफ़ कर लिया है। उसके जो मोटे डंडल थे उनके ऊपर जो एक लेयर सी होती है, सख्त सी होती है, उनको हमने निकाल दिया। इस तरह हमने बारीक काट लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने हस्ब ज़रूरत पानी डाल दिया है। 1 किलो के करीब मैंने पानी डाला है और इसके बाद हमने इसमें साग ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मैंने पालक डाल दी है। 1 प्याली भर के हमने दही की ऐड कर दी है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप लस्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उतार देना है। अच्छी तरह सीटी को हमने चलने देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह जो साग है वो गल गया। इसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। ये जो थोड़ा सा पानी रह गया इसको भी हमने खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह ये जो साग है गल गया है। इसके जो पत्ते हैं वो तो होते ही नरम है और ये जो मोटे डंडल थे ये तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इस तरह हमने बहुत जल्दी और आसान तरीके के साथ आज हम साग बना रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपका जो साग है परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो साथ साथ हमने, अगर आप चाहें तो इसको आप कुंडी डंडे में भी कूट सकते हैं। अगर आपको आसानी लगे तो आप इस तरह वुड मैशर के साथ भी इसको पीस सकते हैं। ये देखें मैं इस तरह इसको इस तरीके से बारीक कर लूँगी। आज हम जो साग बना रहे हैं इसमें हमने कोई आटे की दोधी वगैरह नहीं डालनी। बहुत ही रियल सा तरीका है। जिस तरह पुराने ज़माने में हमारी नानी दादियाँ साग बनाती थी, इस तरह ये साग आज हम बना रहे। प्रेशर में बनाने का यही फ़ायदा होता है कि एक कम टाइम में हमारा जो साग है बन के तैयार हो जाता है और इतने इसको घोटने का भी टाइम नहीं लगता। बस मैंने 3 से 4 बार वुड मैशर को चलाया तो बहुत अच्छी तरह ये बारीक हो गया। इसका जो थोड़ा सा पानी उसको भी हमने खुश्क कर लेना है और इसको हमने एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। तो चलें जी साथ इसका एक मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है। हस्ब ज़रूरत है यहाँ पर हमने ऑयल डाल देना है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी साइज़ की हमने प्याज ली है जिसको हमने बारीक काट लेना है, वो ऐड करेंगे। तो पहले तो ऐसे होता था साग जो है उसको लोग पूरी पूरी रात चूल्हे के ऊपर रखते थे, लेकिन आज हम आधे घंटे में ये साग बनाकर तैयार करने वाले हैं। अच्छी तरह हमने प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो जब प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो उसके बाद 3 बड़ी साइज़ के हमने टमाटर ले लिए हैं जिनका हमने छिलका रिमूव कर लिया। इस तरह हमने इनको काट लिया। इनको हमने इसके साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह मसाले के साथ मैश हो जाएं, बिल्कुल टमाटर खड़े खड़े नज़र ना आए। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने फ्रेश वाला अदरक लहसुन लिया और साथ मैंने एक जो हरी मिर्च होती है वो भी साथ कूट लिया, वो ऐड करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है अदरक लहसुन के पेस्ट की। जब आप इस तरह मसाला बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले ये साग जो है उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। इतना मज़ेदार ये साग बनता है। तो मेरे पास 1 किलो साग था तो उस हिसाब से मैंने 1 प्याली भर के दही का डाला है। अगर आपके पास लस्सी है तो आप लस्सी भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा और खट्टा सा टेस्ट आता है इस साग में। 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरह अदरक लहसुन को पेस्ट को हमने भून लेना है ताकि इनकी कच्ची सी स्मेल ना आए। उसके बाद यहाँ पर हमने मसाले ऐड कर देने हैं। मसालों में हमने हाफ़ टी स्पून ले लिया है हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर हमने ले लिया है लाल मिर्च का पाउडर और साथ में हमने ले लिया है लाल कुटी मिर्च जो होती है। अच्छी तरह हमने मसाले को भून लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हमने अच्छी तरह मसाले को फ्राई कर लेना है। अगर आप साग बॉयल करते टाइम लस्सी और जो है दही उसमें डालना भूल गए हैं तो आप इस पॉइंट पर भी लस्सी और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मसाले में आपने नहीं डालना क्योंकि हमने टमाटर डाली हुई है, तो फिर वो दही की वजह से फट जाता है। जब आपने साग इसमें ऐड करना है, मिक्स कर लेना है मसाले के साथ, उसके बाद आपने दही जो है इसमें ऐड कर लेना है और अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना है। लेकिन मैंने पहले ही डाल दिया है क्योंकि आसानी होती है। ये देखें, अच्छी तरह मैंने साग कूट लिया और जितना भी साग है मैंने मसाले के अंदर डाल देना है और सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप इस तरह इस साग को बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आप बार बार इस तरीके से बनाएंगे, बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी से साग बन के तैयार हो जाता है और बहुत इसका अच्छा टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। सारे नमक को हमने अच्छी तरह साग में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो साग है वो अच्छी तरह बन के तैयार हो गया। इसमें से ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो और भी जो है ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो चलें जी, इसको एक प्लेट में मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ ये कितना मज़ेदार सा हमारा जो साग है बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड, आपने मुझे एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है, ये मेरी आज की साग की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। और इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।